नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को दीपावली का तोहफा देने वाले हैं। उन्होंने कल गृह राज्य गुजरात को रो रो फेरी सेवा के रूप में दीपावली गिफ्ट दिया था। आज पीएम मोदी वाराणसी की 19 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और 17 का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं की कुल लागत 700 करोड़ रुपए से अधिक है। पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने कहा कि वाराणसी की विकास यात्रा में कल एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ने वाला है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषदों के लिए चुनाव और पंचायतों के लिए उपचुनाव की अधिसूचना गुरुवार 5 नवंबर को जारी हुई थी। अब पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन और कांग्रेस ने घोषणा की है कि वो इन चुनावों में हिस्सा लेंगे। चुनाव 20 जिलों में 28 नवंबर से 22 दिसंबर तक 8 चरणों में संपन्न होंगे। दिल्ली में कोरोना ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कल रात जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटों में 7,745 नए केस सामने आए हैं, जो एक दिन का रिकॉर्ड है। इससे पहले एक दिन में इतने ज्यादा केस कभी नहीं आए थे। साथ ही दिल्ली में एक्टिव केस और संक्रमण दर यानी पॉजिटिविटी रेट भी लोगों में भय पैदा कर रहा है। दिल्ली में संक्रमण दर यानी पॉजिटिविटी रेट 15% के आंकड़े को पार कर गया है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। चुनाव नतीजे 10 नवंबर यानी कल आने वाले हैं। चुनाव बाद आए एग्जिट पोल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विदाई और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन की सरकार बनने के संकेत मिल रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस अब एक्टिव मोड में आ गई है। कांग्रेस ने मतगणना के बाद विधायकों को एकजुट रखने के लिए 2 वरिष्ठ नेताओं को पटना भेजा है। कोरोना वायरस की रफ्तार भले ही धीमी पड़ गई हो, लेकिन इसका संक्रमण अभी भी जारी है। अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पार निकल गई है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बीच अमेरिका में बढ़ती संक्रमितों की संख्या नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। अमेरिका से हजारों मील दूर दक्षिण भारत के सुदूर एक गांव में अमेरिकी चुनाव में कमला हैरिस की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तमिलनाडु के तिरुवुरुर के गांव थुल्लासेंद्रापुरम में लोग रंगोली बना रहे हैं। कमला हैरिस की फोटो साथ में लेकर खूब आतिशबाजी की जा रही है। दरअसल यही वो गांव है जहां अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने जा रही कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन रहती थी। श्यामला गोपालन मात्र 19 साल की उम्र में भारत से अमेरिका चली गई थी। अब 150 घरों के इस गाँव में कमला की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। चुनाव में 1100 से ज्यादा उम्मीदवारों को आपराधिक अतीत रहा है। चुनाव आयोग के अंतिम आंकड़ों के मुताबिक कुल 3,737 बिहारी के उम्मीदवारों ने 3 चरणों में हुए चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई है। इसमें से 371 प्रत्याशी महिलाएं हैं। चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। आयोग के मुताबिक चुनाव लड़ने वाले कुल 3,737 प्रत्याशियों में से 1157 की छवि दागदार रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था को लेकर फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। वीडियो संदेश के माध्यम से राहुल ने कहा कि आज हिंदुस्तान के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। कोविड का समय है। सवाल यह है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था से आगे कैसे निकल गई। समय होता था कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे हाई परफॉर्मिंग इकोनॉमी होता था। इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी और 2 अन्य की तरफ से दायर जमानत याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाया जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एस शिंदे और न्यायमूर्ति एम.एस. कार्निक की पीठ ने शनिवार को दिन भर चली सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोरोना वायरस महामारी के कारण बनी सामाजिक दूरियों के बीच मानवीय रिश्तों के भी नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। ऐसा एक उदाहरण फ्रांस में रहने वाले अप्रवासी भारतीय इकबाल सिंह भट्टी भी बन गए हैं। दरअसल फ्रांस में महामारी के दौरान मौत का शिकार हो गए 10 भारतीयों की अस्थियां उनके परिजनों तक पहुंचने के लिए भट्टी भारत आए हैं। इन 10 में से 7 भारतीयों की मौत महामारी की चपेट में आकर हुई थी, जबकि अन्य 3 इस लॉकडाउन के दौरान अन्य बीमारी के शिकार हो गए। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद जो बाइडेन ने रविवार को सत्ता हस्तांतरण और नई सरकार के गठन का काम भी शुरू कर दिया है। इसके लिए उन्होंने वेबसाइट और ट्विटर हैंडल लॉन्च किया है। बता दें कि जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति बनने जा रही भारतीय मूल की कमला हैरिस के सामने कोरोना, आर्थिक सुधार, नस्ली भेदभाव और जलवायु परिवर्तन जैसे प्रमुख मुद्दे होंगे।
कोरोना महामारी के बीच रविवार को म्यांमार में संसदीय चुनाव के लिए हुए मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पिछले चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने वाली नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ऑंग सान सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के हाथ में फिर से सत्ता आ सकती है। 2015 के चुनाव में एनएलडी की जबरदस्त जीत के साथ देश से 50 साल के सैन्य शासन का अंत हुआ था। भारत में एक बार फिर कोरोना के मरीजों की संख्या घटी है। भारत में रविवार को सप्ताह 24 घंटे में 45,674 मामले दर्ज किए गए, जबकि शनिवार को नए मामलों की संख्या 50,356 थी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक नए मामलों के साथ देश में कोरोना संक्रमितों की कुल तादाद 85,07,000 के पार हो गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रविवार रात्रि में जम्मू कश्मीर के निकट रिक्टर पैमाने पर 3.7 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र 72 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था। भारतीय समय अनुसार 11 बजे सतह से 10 किलोमीटर की गहराई में आया। बॉलीवुड प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला की पत्नी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि मुंबई में उनके घर पर छापेमारी के दौरान 10 ग्राम गांजा बरामद किया गया। एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने पीटीआई को बताया कि फिरोज नाडियावाला को आज सुबह सम्मन किया गया था, लेकिन वो पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हमने फिरोज नाडियावाला की पत्नी को नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान ने दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को 2 बड़ी सौगातें दी है। उन्होंने रविवार को प्रदेश के 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को दीपावली पर तदर्थ बोनस देने की घोषणा की। यानी कर्मचारियों को बोनस का 25% हिस्सा नकद दिया जाएगा, जबकि 75% राशि कर्मचारी के सामान्य प्रावधायी निधि में जमा करवाई जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।